नमस्कार दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी पी बाय क्यू सीरीज में आपका स्वागत है। ये जो है इतना इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपना अभी आरआरबी का एग्जाम देने जा रहे हो, पूछो मत। आपने देखा होगा कि अभी जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ, चाहे कोई भी एलपी का हो रहा है, आप देख रहे होंगे कि एकदम सेम टू सेम पी बाय क्यू पैटर्न का ही प्रश्न आ रहा है। कोई एक्स्ट्रा प्रश्न आ ही नहीं रहा है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो अब ये जो है 30 दिसंबर 2020 शिफ्ट 1 लेकर के आया है। आपको यहाँ सारा एमसीक्यू कराया जाएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? तो पाखल वन्यजीव अभयारण्य, बाल पक्रम राष्ट्रीय उद्यान, दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। जम्मू कश्मीर में दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तेलंगाना में है। बाल पक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मेघालय में है। ठीक है, जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपका पश्चिम बंगाल में है। इससे भी आप नोट कर लें, चाहे स्क्रीनशॉट मार लें। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? कौन सा आयोग? तो यहाँ पे दिया हुआ है कोठारी आयोग, सरकारिया आयोग, पूंछी आयोग, राजमन्नार समिति। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, कोठारी आयोग। ए केंद्र और राज्य के संबंध में नहीं है। तो ये किससे संबंध में है? आप देख सकते हो, यहाँ पे हम कर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कोठारी आयोग जो है 1964 में केंद्र सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में सरकारी शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नीति दिशा देने के उद्देश्य से इस आयोग का गठन किया था। ठीक है, किसके लिए किया गया था? शिक्षा के लिए किया गया था। तो ये राज्य और केंद्र के बीच टकराव का नहीं है। अब ये जो है कोठारी आयोग की रिपोर्ट पर 1967 में, ये इंपॉर्टेंट है, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 10+2+2+3 तैयार किया गया था। ठीक है, कब किया? 1968 में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार किया गया था, यही कोठारी आयोग के द्वारा। ठीक है, आगे है प्रश्न आपका, महाविस्फोटक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादक कौन था? तो बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादक आपका जॉर्ज लेमेत्रे था। कौन था? जॉर्ज लेमेत्रे। और देखा जाए तो यह सिद्धांत को डॉपलर प्रभाव सिद्धांत पर आधारित है। बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत जो है डॉपलर सिद्धांत के आधारित था। ठीक है, आगे का जो प्रश्न है आपका चौथा नंबर, सौर प्रभाव मंडल का प्रेक्षण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है? चंद्रयान, एस्ट्रोस्टेट। देखो यहाँ पे ऑप्शन मिट चुका है, तो इसको हम कहते हैं आदित्य L1। क्या चीज इसको बोलते हैं? आदित्य L1। आदित्य L1। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आदित्य L1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? आदित्य L1 इसका सही आंसर होने वाला है। और आपको बताते हैं आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को PSLV C57 द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? PSLV C57 द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में हम यहां लिख दिए थे। चलो ठीक है, आगे 7E यानी 7E परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 7E परियोजना संचार, परिवहन, कृषि और शिक्षा, ये शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। 7E परियोजना किससे संबंधित है? शिक्षा से। अब इसका फुल फॉर्म अगर आपको पूछ दे तो आपको बताना है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। ई जो है एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। निम्नलिखित में कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? अगर ऐसा पूछ दे कि कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे तेलंगाना है, केरल, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है और केरल है। आपका केरल हो जाएगा। केरल में विधान परिषद नहीं है।
केरल में विधान परिषद नहीं है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्या हो रहा है, तो आपको बताना है यहाँ पे विधान परिषद का गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 169 में है। किसमें? 169 में है। और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 साल का होना जरूरी है। न्यूनतम आयु जो है 30 ईयर्स है, इसको भी ध्यान में रखना है। साथ ही परियोजना की शुरुआत 2017 में की गई थी। इसे नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया था। ये जो हमें अभी पहला प्रश्न था इसका यहाँ पे हम लिख दिए थे। ठीक है, अब विधान परिषद के बारे में बात किया जाए तो 6 राज्य में है। किसमें है? 6 राज्य में है। अब उसका जो ट्रिक है, अब किलोमीटर तुम, क्या है ट्रिक? अब किलोमीटर तुम। ए से आपका आंध्र प्रदेश हो गया, बी से बिहार हो गया, के से आपका कर्नाटका हो गया, एम से महाराष्ट्र, टी से आपका तेलंगाना जो सबसे नया भी है। ठीक है, यू से आपका उत्तर प्रदेश हो गया, ए से आप आद रख सकते हो। अब किलोमीटर तुम। आगे है आपका ऑपरेशन ग्रीन, एक सरकारी योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका अगर आप, ये तो आपका आने वाला नहीं है क्योंकि ये बहुत पुराना हो चुका है। तो टमाटर, प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना था। इसको बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? आपका जो है जोजिला टनल प्रोजेक्ट है सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, ओडिशा, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया है। ठीक है, कहाँ पे शुरू किया गया है? जम्मू और कश्मीर में जोजिला टनल शुरू किया गया, ध्यान में रखिएगा। और आपको ये जो है वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में सोनमर्ग और द्रास के बीच स्थित है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। जोजिला टनल की जो लंबाई है 14 किलोमीटर है। इससे भी थोड़ा 14.15 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आपका है निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना? तो झारखंड, उत्तराखंड, सिक्किम, तेलंगाना। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, तेलंगाना। इसका जो है आंसर सही हो जाएगा। 29वां राज्य बना, जो कब बना था? 2 जून 2014 को बना था। कब बना था? 2 जून 2014 को बना था। अभी बताना वर्तमान में भारत में अभी कितना राज्य है और कितना केंद्र शासित प्रदेश है? क्या अभी भी 29 राज्य है क्या? बिल्कुल नहीं है, और ये आपको बताना है। ठीक है, आगे है अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो देखो अभी आपका 15वां नहीं पूछेगा, अभी आपको 16वां पूछेगा। क्यों पूछेगा? 16 पूछने वाला है कि 16 जो 16वां वित्त आयोग जो है वो कौन है, क्योंकि 15वां एक खत्म हो चुके हैं। तो आपको 16वां आज रखना है। 16वां अभी है अरविंद पनगड़िया। कौन है? अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अरविंद पनगड़िया आपको याद रखना है। 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। और ये जो है अरविंद पनगड़िया जो है पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष रह चुका था। आपको बताना है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, ये आपको बताना है। इसका आंसर जो हो जाएगा 15वां का जो आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 15वां का आंसर NK सिंह हो जाएगा। सी नंबर आपका सही आंसर है NK सिंह। लेकिन इसको ध्यान में नहीं रखना, आपको 16वां ही रखना है। अरविंद पनगड़िया आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। आगे है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में निवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? निवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 2018, 1990, 1991, 2000 में। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। 1991 में किया गया था। मनमोहन जी जब मनमोहन जी जहां वित्त मंत्री बने थे तब इसका शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। आगे का जो प्रश्न है आपका 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? 1912 में। ठीक है,
तो डफरिन, हार्डिंग, इरविन, कर्जन। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा हार्डिंग, बल्कि हार्डिंग नहीं, हार्डिंग द्वितीय था। कौन था यहाँ पे? हार्डिंग ऑप्शन दिया है, हार्डिंग द्वितीय था। ठीक है, इसका जो कार्यकाल था 1910 से लेकर के 1916 के शुरुआत के बीच में इसका कार्यकाल था। ठीक है, इसी के समय 1911 में दिल्ली को भारत का राजधानी घोषित किया गया था। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इतना चीज आपको इसके बारे में ध्यान में रखना ही रखना है। आगे है OECD का मुख्यालय कहाँ है? तो सबसे पहले OECD है क्या? तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट होता है। तो इसका जो आपका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? पेरिस में है। कहाँ पे है? पेरिस में। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, और इस तरह का अगर आपको पूछ दे सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो सार्क का काठमांडू में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ठीक है, एशियाई विकास बैंक का मनीला में है। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। आगे है महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? हर्ष, शूद्रक, भास, कालिदास। तो आपका सही आंसर हो जाएगा शूद्रक, बी नंबर। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? शूद्रक, बी नंबर हो जाएगा। इसी तरह आपको बताना है कादम्बरी का लेखक कौन है? कादम्बरी का बताना है। ठीक है, कुमार संभवम का कालिदास हो जाएगा। ठीक है, आगे है भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? आपको बताना भगवान महावीर का, तो आप बता ही सकते हैं इसका मूल नाम क्या था। भगवान महावीर का वर्धमान था। ठीक है, तो आपको बताना है भगवान बुद्ध का मूल नाम क्या था? भगवान बुद्ध का मूल नाम क्या था, ये आपको बताना है। ठीक है, आगे एक छूट गया। 9 में रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है? देखिए यहाँ पे बार बार पुस्तक का नाम पूछा जा रहा है, तो इसे आपको ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक है, रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। रिपब्लिक पुस्तक का लेखक प्लेटो है। कौन है? प्लेटो है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। मीन कैम्प का लेखक कौन है? ये आपको बताना है। जैसा जैसा प्रश्न आएगा वैसा ही हम एक और प्रश्न पूछेंगे, ताकि अपना तैयारी को और आप तेज कर सको, आप समझ सको कि हम कहाँ पे हैं, क्योंकि पैटर्न यही रहने वाला है। तो एकदम जम करके लग जाइए, पैटर्न यही रहेगा। बेरिंग जल डमरू किसे जोड़ता है? अगर बेरिंग जल डमरू का बात करें तो किसे जोड़ता है? तो बेरिंग जल डमरू आपका है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आर्कटिक और प्रशांत महासागर जोड़ता है। और अगर बोले उत्तरी सागर एवं इंग्लिश चैनल को कौन जोड़ता है? तो डॉबर जोड़ता है। ठीक है, पाक की खाड़ी एवं मन्नार की खाड़ी को कौन जोड़ता है? तो पाक जल डमरू के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। आगे किसी चट्टान में नत वलन यानी डाउनफॉल को क्या कहा जाता है? किसी चट्टान में नत वलन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अभिनति। इसका आंसर क्या कहा जाता है? उसको अभिनति कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? अभिनति इसको कहा जाता है। ठीक है, आगे निम्नलिखित में कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? प्राचीन बौद्ध ग्रंथ आपको बताना है। आपको प्राचीन बौद्ध ग्रंथ बताना है। तो रघुवंशम, विष्णु पुराण, ऋतु संहार और अभिधर्म कोश। तो इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा, अभिधर्म कोश है। विशिष्ट द्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? विशिष्ट द्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? एक प्रश्न है आपका। तो आप है निम्बार्क, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी, रामानुजाचार्य। तो इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा, रामानुजाचार्य थे। ठीक है, एकदम सबको गांठ बांध लीजिए, बिल्कुल आने ही वाला है इसमें से कुछ ना कुछ। तो अगर आप जीएस में एकदम तगड़ा परफॉर्मेंस करने वाले हैं तो रोज PYQ में जोड़िए, हम रोज लेकर के आ रहे हैं। ठीक है,
असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या है? सड़क सह रेल पुल क्या है? तो गोदावरी ब्रिज, इसके बाद आपका है बोगीबील ब्रिज, पंबन ब्रिज, हावड़ा ब्रिज, आपका बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा? बोगीबील ब्रिज इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक कहां से कहां तक जोड़ता है? इसका जो कुल लंबाई है ना, कुल लंबाई है 4.94 किलोमीटर, लगभग 4.94 किलोमीटर का कुल लंबाई है। ठीक है, लगभग 5 किलोमीटर तक का इसका लंबाई है, जो क्या करता है असम के, एक क्या करता है असम के डिब्रूगढ़ शहर के पास से बोगीबील ब्रह्मपुत्र नदी पर बने इस पुल की लंबाई लगभग इतना है, 4.94 किलोमीटर तक है। भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो सोना का सबसे उत्पादक राज्य तेलंगाना, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, झारखंड, आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। कर्नाटका सबसे ज्यादा सोना वहां पे उत्पादित किया जाता है, कर्नाटका में। ठीक है, और अगर दूसरा सबसे बड़ा बोला जाए तो आंध्र प्रदेश, एपी है। दूसरा सबसे बड़ा भारत में कौन है? आंध्र प्रदेश है। इसके बाद स्वर्ण नगरी किसे कहता है आपको बताना है। तो स्वर्ण नगरी जोहान्सबर्ग को बोला जाता है। और सबसे अधिक सोना का उत्पादन कौन सा देश करता है? चीन करता है। सबसे अधिक कौन करता है? चीन कर रहा है अभी। ठीक है, 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजन होगा? तो ये प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा, अब पूछा जाएगा आगे आने वाला 2026 में। कब? 2026 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होने वाला है? तो ये सबसे पहले आप ध्यान रखिए, 2026 में जो होने वाला है स्कॉटलैंड में होने वाला है। और किस शहर में होने वाला है? स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है? ग्लासगो शहर में, ग्लासगो शहर में होगा, जो स्कॉटलैंड में है। ठीक है, कब से कब के बीच में होने वाला है? 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 के बीच में होने वाला है। इंपॉर्टेंट है, 23 जुलाई 2026 से 2 अगस्त 2026 के बीच होने वाला है। ठीक है, तो इससे आप ध्यान में रखिएगा। आगे है, आगे निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बारदोली से संबंधित है? तो बारदोली से कौन संबंधित है? महावीर, गुरु नानक, अरविंद घोष, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको ध्यान में होगा बारदोली से कौन संबंधित है? आपका डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली से संबंधित है। आपको बताना है सरदार वल्लभ भाई पटेल का राजनीतिक जीवन कहां से प्रारंभ हुआ था। फिर चलो, बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 को हुआ था। कब हुआ था? 1928 को हुआ था। ठीक है, इसे भी ध्यान रखना। गुजरात के किसानों के लगान वृद्धि के विरोध में सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, और सरदार पटेल अपना राजनीतिक जीवन खेड़ा सत्याग्रह से प्रारंभ किया था। कहां से किया था? खेड़ा से किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे है, दास वंश की स्थापना किसने की थी? दास वंश, कौन सा वंश का हमको पूछ रहा है? दास वंश। तो नसीरुद्दीन मोहम्मद किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, गियासुद्दीन बलवंत किया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। दास वंश के जो स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जिसको हम लोग गुलाम वंश भी कहते हैं। और इसका जो कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक हुआ था, ये राजा कब बना था? तो 24 जून 1206 को बना था। और इसका जो राजधानी था ना, दिल्ली नहीं था, इसका राजधानी लाहौर था। ये लाहौर में बना था। ठीक है, इसने कुतुब मीनार का भी नींव इसी ने ही रखा था। आपको बताना कि कुतुब मीनार का जो कंप्लीट निर्माण है, फाइनल टच किसने दिया था? दास वंश का प्रथम वैध शासक किसको माना जाता है? तो इल्तुतमिश को माना जाता है। किसको? इल्तुतमिश को। दास वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन था। कौन था? शमसुद्दीन था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की
प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो आप पहले ए समझ लो। दक्षिण अफ्रीका में अलग अलग शहर को अलग अलग राजधानी, जैसे इसका विधायी राजधानी है ना केप टाउन है, उसका विधायी राजधानी कहाँ है? केप टाउन। और न्यायिक राजधानी यानी उसका जो सुप्रीम कोर्ट है, एससी है, वो कहाँ है? ब्लोमफांटेन में है, ब्लोमफांटेन में। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? ब्लोमफांटेन में। तो प्रशासनिक कहाँ है? डरबन में, केप टाउन में, ब्लोमफॉन्टेन यहाँ लिखा हुआ है, ब्लोमफॉन्टेन फाउंटेन, ठीक है, प्रिटोरिया में। तो आपका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा, प्रिटोरिया में है। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम लोग शिफ्ट 2 का आ गए, 30 दिसंबर 2020 के शिफ्ट 2 का आ गए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहां से आगे करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, वेबगत का सिद्धांत नीति किसने तैयार किया था? तो ये बेहद इंपॉर्टेंट, बार बार पूछता है इसको, तो ध्यान में रखिएगा। वेबगत का सिद्धांत नीति किसने तैयार किया था? जनरल डायर, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारा किया था। वेबगत का सिद्धांत कब लागू किया था उन्होंने? 1848। ठीक है, 1848 में किया था। डलहौजी ने सबसे पहले 1849 में जयपुर बुंदेलखंड और संबलपुर को हड़प लिया था। उसके पहले इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले डलहौजी ने सतारा को सर्वप्रथम 1848 में ब्रिटिश भारत में विलय करा लिया था। ठीक है, 1848 सबसे पहले सतारा को किया था। कहाँ किया था? सतारा किया था। अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितना युद्ध लड़े? अंग्रेजों ने मैसूर के साथ, ध्यान रहे, मैसूर का शासक कौन था? हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान था। तो बोलता है उसके साथ कितना लड़ाई लड़ा था अंग्रेजों ने? 6, 3, 5, 4। इसका सही आंसर हो जाएगा 4। कब कब लड़ा था? तो प्रथम जो फर्स्ट हुआ था, अगर बात किया जाए फर्स्ट कब हुआ था, तो फर्स्ट हुआ था 1767 से 1769 के बीच, 1767 से 1769 के बीच में हुआ था। दूसरा कब हुआ था? तो 1780 से लेकर के 1784 के बीच में हुआ था सेकेंड वाला। तीसरा कब हुआ था? 1790 से 1792 के बीच में हुआ था। और चौथा और अंतिम 1799 में हुआ था। और इसी में क्या हुआ था? आपका टीपू सुल्तान मारा गया था। इसी में कौन? टीपू सुल्तान मारा गया था। आपको ध्यान रखना, अंग्रेज से युद्ध करते हुए रणभूमि में शहीद होने वाला एकमात्र शासक टीपू सुल्तान ही है, जो क्या उसका जो मेन द्वार था वहीं पे उसको मार दिया गया था, युद्ध भूमि में ही। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आगे है, नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणी होती है? 6, 7, 5, 4। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर 6 होता है। आप इसको गांठ बांध लीजिए। नोबेल पुरस्कार का कितना होता है? 6 होता है। किस किस विभाग में नोबेल पुरस्कार को दिया जाता है? तो साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिक क्षेत्र में, रासायनिक क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है, शांति क्षेत्र में और अर्थशास्त्र क्षेत्र में दिया जाता है। सबका जो है 5 जो है 1901 में शुरू कर दिया था, लेकिन जो है आपका जो है अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार मिलना शुरू हुआ था वो 1969 से मिलना शुरू हुआ है। ध्यान में रखिएगा, 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, बाकी आपका मैथ में अभी भी नहीं दिया जाता, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो इसे सब जानते होंगे, फेसबुक के संस्थापक कौन है। तो आपको बताना है फेसबुक के संस्थापक कौन है, ये आपके लिए छोड़ दिया गया है। आगे, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? स्वच्छ भारत, देखो ये कितना पहले का क्वेश्चन है और अब तक पूछा जा रहा था, यानी 2020 तक एक क्वेश्चन रेलिवेंट में था। तो अब आपको बताना है स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत कब किया गया था। हम लोग देखे घर घर सारा नेता लोग झाड़ू लगा रहा था, भले वो झाड़ू गलत लगा रहा हो, लेकिन स्टेशन हो,
चौक चौराहे पर देख रहे थे। तो कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को, 2 अक्टूबर 2015 को, 15 अगस्त 2015 को, 15 अगस्त 2014 को। तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा, 2 अक्टूबर 2014 को। इस दिन गांधी जी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। तो गांधी जी स्वच्छ के प्रति जो जागरूक कर रहे थे, उसी को ध्यान में रखते हुए 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत किया था। ठीक है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया? दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया? तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, 1965, 1960, 1963, 1961। इसका सही आंसर डी नंबर होगा। 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो 2011 के अनुसार से सबसे सर्वाधिक जो साक्षर राज्य है वो केरल है। आपको बताना अभी करंट में सबसे ज्यादा साक्षर राज्य कौन हो गया। दूसरा बताना है एआई जो है जमाना है, तो इसमें सबसे अव्वल राज्य कौन है। तीसरा बताना है डिजिटल के क्षेत्र में सबसे ज्यादा साक्षर राज्य कौन हो गया है। ये 3 प्रश्न जो एकदम करंट से रिलेटेड है, ये आपको तीनों खोजना है। ठीक है। आगे है, कोल्लेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोल्लेरू झील राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोल्लेरू झील आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। आपको बताना है पेरियार झील कहाँ है? केरल में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। ठीक है। चिल्का झील उड़ीसा में है। इसी तरह आपको बताना है पुलिकट झील कहाँ पे है। ठीक है, पुलिकट झील आपको बताना है। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? लाला लाजपत राय, हरदयाल, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, हरदयाल इसका गदर पार्टी के सह संस्थापक थे। 1 नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस में गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। कब किया था? 1 नवंबर 1913 को। और कहाँ पे? भारत में कि बाहर? इसे विदेश में कहाँ किया था? सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का स्थापना किया गया था। गदर पार्टी का प्रथम अध्यक्ष जो था सोहन सिंह भाखना था। कौन था? सोहन सिंह भाखना। इतना आपको अपना दिमाग में छाप लेना है। 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? हमको पूछ रहा है 1931 का कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष? तो उस समय आपका सेनगुप्ता था, वल्लभ भाई पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। आपको बताना है इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना कब किया गया था और कहाँ किया गया था, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है। सार्क में कितने सदस्य देश शामिल है? तो आपका क्वेश्चन है सार्क में कितने मेंबर है? तो सार्क में आपका 8 मेंबर है, 8 देश शामिल है। ठीक है। ठीक है। सार्क में कितना? सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। 8 दिसंबर 1985 को किया गया था। ठीक है, ये भी आपको छापना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? बेटी पढ़ाओ तो ये कब किया गया था? 14 में, 15 में, 16 में, 17 में। आपका सही आंसर हो जाएगा 15 में इसे शुरू किया गया था। ठीक है, जो कि अब नहीं पूछेगा क्योंकि 10 साल से ज़्यादा हो रहा है अब, जहाँ तक लग रहा है। बाकी पूछने का तो अटल बिहारी वाजपेयी का भी पूछा जा रहा है क्वेश्चन, उतना पुराना 25 साल पुराना प्रश्न भी आ रहा है, तो कुछ भी पूछ सकता है। सब कुछ ध्यान में रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? अभी ये हम प्रश्न आपसे पूछे थे, वो यहाँ पे आ चुका है। तो जून
1895, दिसंबर 1889, नवंबर 1889, दिसंबर 1885। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, दिसंबर 1885 में ये इसका आयोजन किया गया था। ये आपको छाप लेना है, बेहद इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है, ठीक है। कांग्रेस का स्थापना आपको 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किया गया था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। ये अभी हम पीछे प्रश्न पूछे थे, यहाँ आपको आंसर दे दिए, ठीक है। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि भाग लिया था। कितना लिया था? 72 प्रतिनिधि। और कांग्रेस का जनक जो माना जाता है A.O. ह्यूम को माना जाता है, ठीक है। आपको अब बताना है कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था और कब हुआ था। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? देखो, बहुत पुराना एक प्रश्न है जो कि अभी आपसे पूछ लिया गया है। जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू किया गया था। और इसके तहत क्या था? रोड का निर्माण किया गया था। 5846 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ा था। कितना में? 4 महानगरों को जोड़ा था। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को 5846 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग। हम उसमें शायद कुछ देर पहले 4 बोले, नहीं 4 नहीं होगा, 5846 किलोमीटर टोटल लंबाई था रोड का, ठीक है। इतना लंबा रोड बनाया था जिसको स्वर्णिम चतुर्भुज योजना दिया गया था। चारों खंड को सबको मिला दिया था चारों साइड से, ठीक है, इसलिए चतुर्भुज योजना दिया गया। आगे है आर के नारायण का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो आर के नारायण का देखो 3 हर एक में 2-2 पुस्तक का नाम पूछा जा रहा है, चाहे उसका राइटर का चाहे पुस्तक का नाम। तो आर के नारायण जो है ये आपका स्वामी एंड फ्रेंड्स है। स्वामी एंड फ्रेंड्स कौन सा है? स्वामी एंड फ्रेंड्स है, ठीक है। निम्नलिखित में भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भूतपूर्व, वर्तमान भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन है? कथक है, भरतनाट्यम है, कथकली, कुचिपुड़ी है। तो आपका आंसर डी नंबर हो जाएगा, कुचिपुड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? आपका जो आगे का है 200 ऑप्शन है 240, 225, 230, 250। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 250। कितना होगा इसमें? 250 होगा। 1 मिनट, सही आंसर 250 हो जाएगा। राज्यसभा में कितना है? 250 है टोटल। आपको अब बताना है अभी वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं। जो राज्यसभा का गठन होता है आर्टिकल 80 के अंतर्गत होता है। आर्टिकल 80 के अंतर्गत इसका गठन होता है। राज्यसभा का गठन जो किया गया था 3 अप्रैल 1952 में किया गया था। राज्यसभा सर्वाधिक सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे ज़्यादा कहाँ से? उत्तर प्रदेश में। क्यों होता है आप रीजन बताओगे। और किस आर्टिकल से? आर्टिकल 80 के तहत किया जाता है। सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के डैश का एक हिस्सा है। तो सेवा क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है, सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा है, तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है, द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा है। किस क्षेत्र का हिस्सा है ये आपको बताना है। चलो, तो सेवा क्षेत्र है ये आपका तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है। किस क्षेत्र का हिस्सा है? ये तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है, ये आपको ध्यान में रखना है। ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था? ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था? तो 1651, 1621, 1641, 1632। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, 1632 में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला उन्मुखी समुदाय आधारित गरीब उन्मूलन कार्यक्रम कुदुम बासरी का
कुदुम्बाश्री का को लागू किया? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर केरल। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? डी नंबर केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। आज इतना ही रहने देते हैं।